जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, अपडेट ये है, जैसे आपने देखा जो 14 तारीख को जो रिज़ल्ट निकला था निगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, बहुत बड़ी जीत दिव्यानी सिंह राणा की, बहुत काफ़ी बड़ी जीत भाजपा के खाते में जोली में डाली सीट। और साथ में बड़गाम में भी देखा हमने 17 कैंडिडेट से 17 में से पीडीपी ने जीत हासिल की। 11 महीने में काफ़ी बदलाव हुआ वहाँ पे। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लोगों की आवाज़ थी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जो 11 कैंडिडेट में से दिव्यानी सिंह राणा हमेशा बारी पड़ी वहाँ पे। और लोगों की आवाज़ भी यही थी, भाई दिव्यानी सिंह राणा जी ये सीट हासिल करें। और साथियों, हमारे साथ थे पवन जी, जो सोशल एक्टिविटी काम करते हैं। इन्होंने हमेशा आगे भी काम किया और जनता की आवाज़ बनते रहे। और पहले इनसे थोड़ी जानकारी ले जो दिव्यानी सिंह राणा के बारे में। पवन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हमने देखा काफ़ी बढ़िया काम करते आप, पब्लिक की बीच में काम करते और पब्लिक की हक की बात करते। कई बार हमने आपका इंटरव्यू किया और हमेशा पब्लिक आपके बारे में काफ़ी अच्छा सोचती है। तो दिव्यानी सिंह राणा के बारे में भी हमने देखा काफ़ी अच्छा सोचते हैं वहाँ के लोग। हमने रिपोर्टिंग भी की, हमने लोगों से बातचीत भी की, उन्होंने दिव्यानी सिंह राणा के फेवर में बात की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? दीपक जी, सबसे पहले आपका प्रदेश भूमि चैनल का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ, जो हर विषय में आप एक्टिव रहते हो, हर मसले पे जम्मू की आवाज़ बनते हो, आपका भी शुक्रिया। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ नगरोटे एरिया के लोगों का, जिन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि लोगों ने एक मैंडेट जो है किसी काम के ऊपर दिया है। पार्टी के ऊपर तो होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ा मैंडेट जो है ये देवेंद्र सिंह राणा जी जो थे, वो उन्होंने ऐसा काम किया था, ऐसी अपनी छवि बनाई हुई थी, उसी छवि को बरकरार रखते हुए लोगों ने उसी का वेलकम किया। तो मैं हमारी बेटी समझो दिव्यानी राणा जी, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, अच्छी बात है। और यंग लेडी है, अभी बच्ची है, लेकिन अब हम बच्ची नहीं कह सकते, अब वो हमारी कैंडिडेट है, अब वो लीडर है। बच्ची तब थी इलेक्शन जीतने के पहले, अब उसका जो है एक एमएलए है। जब एमएलए का मैंडेट मिल जाता है, वो एक लीडर होता है, और लीडर क्वालिटी मैंने देखा उसके अंदर है। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और साथ में मैं हर्षदेव जी का भी थैंक्स करूंगा, उन्होंने हार मानते हुए भी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने भी बोला कि मैं हर टाइम लोगों के साथ हूँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये उन्होंने एक दिसराया कि अच्छे लीडर की क्वालिटी जो मैं समझता हूँ। पवन जी, जैसे हमने देखा कुछ डेली वेयर का मसला, यूथ का मसला, यूथ कमज़ोर हो रहा था, तो अब मुझे लगता है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इनके आने से। अब तो ये विधायक 29 विधायक हो गए, पहले 28 थे, अब एक और बढ़ गया, तो नारी शक्ति भी 2 हो गई। तो क्या एक कहना चाहेंगे? दीपक जी, सबसे बड़ी बात ही यही है, एक तो नारी शक्ति 2 होगी, हाँ, एक प्रियार मैडम थी वो, तो एक ये होगी दिव्यानी राणा जी। कल मैंने इनका इंटरव्यू देखा, मैंने दोनों को मुबारक भी दी। इन्होंने बोला हम मिल के काम करेंगे, तो मैंने उनको बोला था राइट मैडम, मैंने इनको मुबारक भी भेजी। मसला ये है कि जैसे आपने डेली वेयर का मुद्दे की आवाज़ उठाई, हमारे कुछ एमएलए ऐसे हैं, 28 एमएलए, हम 29 बोलते थे तो एक मिस थे। आज जो 29 की लिस्ट पूरी हो चुकी है, तो हम 29 की लिस्ट कंप्लीट का भी मुबारक देते हैं। उसके बाद हमारे जो 28 एमएलए हैं, वो कहीं ना कहीं इस विषय पे साइलेंट क्यों है हमें समझ नहीं आई। लेकिन ये एक यंग लेडी है, तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूँ कि इस मुद्दे पे ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे और लीड करेंगे। मैं और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपको लीड करनी पड़ेगी। आप अगर देखो नालियाँ, नाले, डेवलपमेंट, इसको मैं एमएलए की डेवलपमेंट नहीं कहता, ये जब एमएलए नहीं होते, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं होती, तब काम करता है। ये लोग करते हैं जी इसने नाला बनाया, सड़क बनाई, ब्लैक टॉपिंग, मैं इसको डेवलपमेंट नहीं करता। मैं एमएलए को क्रेडिट तब देता हूँ जब वो लोगों की मांग
जो लोगों की बेसिक नीड है उसके बारे में बोले, असेंबली में बोले, तो मैं उसी को क्रेडिट देता हूं। और मैं अपनी दीवानी राणा जी से अपील करूंगा, सबसे पहले डेली बियर जितने भी यूथ है इनका सोचें कि तो मैडम जी 2-2 3-3 साल बेचारों की नौकरी रहेगी, उनका तो कैरियर मुझे लगता है कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो बाकी बचा हुए हैं उनको बचाएं। सबसे मुद्दा है, एक बर्निंग पॉइंट है। और नंबर 2, जैसे कोई बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, इन्होंने एक कैटेगरी बना ली कि BPL लेना है, ऑनलाइन करना है। मुझे बताएं कि बुढ़ापा जो विडो हैं, जो इनकी 80 साल एज है, वो कहाँ ऑनलाइन के लिए जाएंगे? उनको नेट चलाना नहीं आता, उनके पास मोबाइल नहीं है। ये ऑनलाइन सिस्टम उनके लिए है जो एक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए डोर बाय डोर उनके घर जाकर उनकी डाटा लिया जाए, वो भी प्रोवाइड होना चाहिए। जैसे आपने बोर्ड बनाने के लिए BLO रखें, तो इनके लिए भी कोई ना कोई प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए कि इनके घर के जाके होए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। अगर आपको BJP का जो अपना सिस्टम है, पार्टी की पॉलिटिक्स है, उसको तो आपने बरकरार रखना है, उसके खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन उसके ऊपर भी उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के आपको ये 2-3 मुद्दे हैं, बर्निंग मुद्दे हैं, जो आपने डेली बियर और BPL, बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, और कुछ लोगों को पहले सिलाई मशीनें बांटी जाती थी, जो हैंडीकैप्स हैं उनको साइकिलिंग वगैरह बांटी जाती थी, ये इसके बारे में भी आपको बोलना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में वो गुणता पावर है, इसीलिए मैं थैंक्स करता हूं कि आपको अपील कर रहा हूं। वरना हमने उम्मीद छोड़ दी थी, जो हमारे पहले MLA हैं उनसे तो हम अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन आपके ऊपर उम्मीद टिकी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, 2 लेडीज़ हैं, 1-1 2 11 हो गई हैं, और 11 शेरनियाँ बन के कुछ कर दिखाएंगी, ये मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। पवन जी, आपको क्या लगता है भाई इतना कॉन्फिडेंस क्यों है भाई ये कि काम करें? देखो सर, मैंने इनका देखा टेक 1 चैनल, जब राणा साहब चले गए तो हमने उम्मीद की थी कि ये चैनल अब ख़त्म है। और ये फिर बेटी मेरे से मुंह से निकलता है कि हमारे देवेंद्र राणा से पर्सनली लिंक थे, तो मेरे हिसाब से तो बेची है। नहीं पवन जी, मैं वही कहने लगा, हमने देखा कई बार आप कद्दे बुला के राणा साहब से कहा, एक ही थाली में खाना खाते थे। हाँ, वो हमें बड़ी एक ही बात थी, थाली थूली तो नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ही था, उनको पपीता बहुत पसंद था, और वो जब भी डिमांड करते थे पपीता खाते थे। कई बार मैंने देखा आपको उनके साथ। बिल्कुल सर, हम जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे बैठते थे। मेरे दोस्त थे, प्रेसिडेंट हमारे मुनीर अहमद राजा जी JK SRTC के, उनके साथ उनके अच्छे लिंक थे, उनकी वजह से हम भी इकट्ठे बैठते थे, अच्छे लिंक थे। वो जब भी छोटा बड़ा नहीं देखते थे, जो भी उनके पास जाता था हमें ये नहीं लगता था कि ये बहुत बड़े दिग्गज नेता है, वो हमें ऐसे लगता था जैसे हम फ्रेंड सर्कल में बैठे हुए। तो उनकी कमी थी, तो मुझे लगता है वो कमी अब दीवानी सिंह राणा जी पूरी करेंगे। और मैं बात कर रहा था, आज उन्होंने चैनल को बनाया और ऐसा चैनल चलाया, आज पूरी की टीम सेट है, तो उम्मीद करता हूँ वैसा ही ये पब्लिक में लाएं, स्टिक रहें। जो MLA बनने के पास आपके पास क्या था क्या नहीं, लेकिन आज आपको कहीं ना कहीं स्टिक और लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने की उम्मीद रखता हूँ। इसका मतलब मैं आवाज़ उठाएंगे असेंबली। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक तो टाइम भी दिया। और साथियों, ये थे पवन जी, हमेशा सोशल काम करते और सोशल काम में आगे रहते, पब्लिक की हक की बात करते। और साथियों, इन्होंने भी यही कहा, दीवानी सिंह राणा के बारे में काफ़ी अच्छा सोचा। और हमने नगरोटा में भी रिपोर्टिंग की, नगरोटा में भी पल पल लोगों से अपडेट ली, उन्होंने भी दिव्यानी सिंह राणा का जिक्र किया। जो नगरोटा को कॉन्स्टिट्यूंसी को चाहिए था विधायक, वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को मिल गया। और साथियों, अब जो आवाज़ असेंबली में उठाएंगे वो दिव्यानी सिंह राणा जी, और 2-2 भाजपा के पास नारी शक्ति मिल चुकी। और साथियों, दीजिए इजाज़त, पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे, इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।